आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट। मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। इसलिए 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार की एक एक योजना, हर एक काम देश के नाम। विकास का संदेश है, निशाने पर कांग्रेस है और राष्ट्रवाद की धुरी पर नई जंग का संकेत है। मौका केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास योजनाओं और उपलब्धियों के बखान का था। दूसरे लफ्जों में कहें तो बीते 9 सालों में विकास के मोर्चे पर मोदी सरकार की रफ्तार कितनी तेज रही, गरीब और पिछड़े परिवारों की स्थिति में कितना सुधार हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने का था। लेकिन सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की तुलना में 2014 से पहले की सरकारों को ला खड़ा किया। कोई सोचता था आजादी के बाद 70 वर्षों में मात्र 6 एम्स बने, आज 22 से अधिक एम्स का निर्माण भारत के अंदर हो चुका है। मेडिकल कॉलेजेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ पूरा देश जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, आईआईटी, आईआईएम उन सभी क्षेत्रों में बढ़ाए गए जिनके लिए कोई कल्पना नहीं करता था। मतलब सीएम योगी ने भले ही किसी दल या फिर सरकार का जिक्र नहीं किया, लेकिन 2014 से पहले देश में विकास की रफ्तार का जिक्र कर सवालों की दिशा केंद्र की सत्ता में सबसे ज्यादा वक्त तक रही कांग्रेस की ओर जरूर मोड़ दी। साथ ही इस बात का भी संकेत दे दिया कि 2024 के महामुकाबले में भाजपा की रणनीति विकास योजनाओं के आसरे गांव और गरीब को साधने की है। एक एक योजना कैसे स्वावलंबन का आधार बनती है। खासतौर पर पीएम आवास योजना को अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मित्रों 54 लाख गरीबों को एक एक आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। 54 लाख। पूरे देश के अंदर 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे और उनमें 54 लाख गरीबों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। बात आतंकवाद के मोर्चे पर मोदी सरकार के एक्शन की हो या फिर वैश्विक मोर्चे पर देश के सम्मान की, इस मौके पर सीएम योगी उस तस्वीर का जिक्र करना भी नहीं भूले जो कि पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी के दौरे के वक्त सामने आई थी। इस तस्वीर में पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति पीएम मोदी के पैर छूते दिख रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां गए तो वहां के प्रधानमंत्री द्वारा वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैर छू करके उनका अभिनंदन किया। प्रोटोकॉल तोड़ करके देर सायंकाल स्वयं अगवानी के लिए आए। 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस यूपी की 80 सीटों पर है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम योगी की कोशिश हर एक वर्ग को विकास का संदेश देने की है। सीएम योगी ने स्वामित्व योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक हर उस योजना का जिक्र किया जिसके जरिए यूपी में सबसे ज्यादा लोगों को लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश का किसान उससे सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है क्योंकि 90% से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत श्रेणी का है। उत्तर प्रदेश के अंदर यानी अगर भारत के अंदर 11 करोड़ इस योजना के लाभार्थी हैं तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी हैं जिन्हें अब तक पीएम किसान निधि के माध्यम से 55 करोड़ 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ चुकी है। जाहिर है कि महासंपर्क अभियान की शुरुआत से पहले ही भाजपा ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार की किन उपलब्धियों और विकास योजनाओं के आसरे जमीन पर उतरने वाली है।